शेवड़े की साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा। श्री सपटनेकर की कथा। शेवड़े की साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा। अक्कलकोट सोलापुर जिला के श्री सपटनेकर वकालत का अध्ययन कर रहे थे। एक दिन उनकी अपने सहपाठी श्री शेवड़े से भेंट हुई। अन्य और भी विद्यार्थी वहाँ एकत्रित हुए और सबने अपनी अपनी अध्ययन संबंधी योग्यता का परस्पर परीक्षण किया। प्रश्नोत्तरों से विदित हो गया कि सबसे कम अध्ययन श्री शेवड़े का है और वे परीक्षा में बैठने के अयोग्य हैं। जब सब मित्रों ने मिलकर उनका उपहास किया तब शेवड़े ने कहा कि यद्यपि मेरा अध्ययन अपूर्ण है तो भी मैं परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरे साईं बाबा ही सबको सफलता देने वाले हैं। श्री सपटेणकर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री शेवड़े से पूछा कि ये साईं बाबा कौन है जिनका तुम इतना गुणगान कर रहे हो। उन्होंने उत्तर दिया कि वे एक फ़कीर हैं जो शिरडी की एक मस्जिद में निवास करते हैं। वे महान सत्पुरुष हैं। ऐसे अन्य संत भी हो सकते हैं परंतु वे उनसे अद्वितीय हैं। जब तक पूर्व जन्म के शुभ संस्कार संचित न हो तब तक उनसे भेंट होना दुर्लभ है। मेरी तो उन पर पूर्ण श्रद्धा है। उनके श्रीमुख से निकले वचन कभी असत्य नहीं होते। उन्होंने ही मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं अगले वर्ष परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरा भी अटल विश्वास है कि मैं उनकी कृपा से परीक्षा में अवश्य ही सफलता पाऊंगा। श्री सपटनेकर को अपने मित्र के ऐसे विश्वास पर हंसी आ गई और साथ ही श्री साईं बाबा का भी उन्होंने उपहास किया। भविष्य में जब शेवड़े दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए तब सपटनेकर को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री सपटनेकर की कथा। श्री सपटनेकर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात अक्कलकोट में रहने लगे और वहीं उन्होंने अपनी वकालत प्रारंभ कर दी। इसके कुछ वर्षों के बाद ही उनके इकलौते पुत्र की गले की बीमारी से मृत्यु हो गई, जिससे उनका हृदय विचलित हो गया। मानसिक शांति प्राप्त करने हेतु उन्होंने पंढरपुर, गाणगापुर और अन्य तीर्थ स्थानों की यात्रा की, परंतु उन्हें शांति नहीं मिली। उन्होंने वेदांत का भी श्रवण किया, परंतु वह भी व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। अचानक उन्हें शेवड़े के वचनों तथा साईं बाबा के प्रति उनके विश्वास की स्मृति हो आई और उन्होंने विचार किया कि मुझे भी शिरडी जाकर बाबा का दर्शन करना चाहिए। वे अपने छोटे भाई पंडित राव के साथ शिरडी आए। बाबा के दर्शन पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। जब उन्होंने समीप आकर नमस्कार करके शुद्ध भावना से श्रीफल भेंट किया तो बाबा तुरंत क्रोधित हो उठे और बोले कि यहाँ से निकल जाओ। सपटनेकर का सिर झुक गया और वे कुछ हट कर पीछे बैठ गए। वे यह जानना चाहते थे कि किस प्रकार उनके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। किसी ने उन्हें बोला, शिंपी का नाम सुझा दिया। सपटनेकर उनके पास गए और उनसे सहायता करने की प्रार्थना करने लगे। वे दोनों बाबा का एक चित्र मोल लेकर मस्जिद आए। बाबा शिंपी ने अपने हाथ में चित्र लेकर बाबा के हाथ में दे दिया और पूछा कि यह किसका चित्र है। बाबा ने सपटनेकर की ओर संकेत कर कहा कि यह तो मेरे यार का है। यह कहकर वे हंसने लगे और साथ ही सब भक्त मंडली भी हंसने लगी। बाबा शिंपी के संकेत पर जब सपटनेकर उन्हें प्रणाम करने लगे तो वे पुनः चिल्ला पड़े कि बाहर निकलो। सपटनेकर की समझ में नहीं आया कि वे क्या करें। तब वे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बाबा के सामने बैठ गए, परंतु बाबा ने उन्हें तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दी। वे दोनों बहुत निराश हुए। उनकी आज्ञा भला कौन टाल सकता था। आखिर सपटनेकर खिन्न मन होकर शिरडी से वापस चले आए। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि हे साईं, मैं आपसे दया की भिक्षा मांगता हूँ। कम से कम इतना ही आश्वासन दे दीजिए कि मुझे भविष्य में कभी न कभी आपके श्री दर्शनों की अनुमति मिलेगी। 1 वर्ष बीत गया, फिर भी उनके मन में शांति न आई। वे गाणगापुर गए, जहाँ उनके मन में अशांति और अधिक बढ़ गई। अतः वे साढ़े गांव विश्राम के लिए पहुँचे और वहाँ से काशी जाने का निश्चय किया। प्रस्थान करने के 2 दिन पूर्व उनकी पत्नी को स्वप्न हुआ कि वह एक गागर ले लक्कड़शाह के कुएं पर जल भरने जा रही है। वहाँ नीम के नीचे एक फकीर बैठा है। सिर पर एक कपड़ा बंधा हुआ है। फकीर उसके पास आकर कहने लगा कि मेरी प्रिय बच्ची, तुम क्यों व्यर्थ कष्ट उठा रही हो। मैं तुम्हारी गागर निर्मल जल से भर देता हूँ। तब फकीर के भय से वह खाली गागर ही लेकर लौट आई। फकीर भी उसके पीछे पीछे चला आया। इतने में घबराहट में उसकी निद्रा भंग हो गई और उसने आंखें खोल दी। यह स्वप्न उसने अपने पति को सुनाया। उन्होंने इसे एक शुभ शकुन जाना और वे शिरडी के लिए रवाना हो गए। जब वे मस्जिद पहुंचे तो बाबा वहां उपस्थित ना थे। वे लेंडी बाग गए हुए थे।
उनके लौटने की प्रतीक्षा में वे वहीं बैठे रहे। जब बाबा लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में जिस फकीर के उसने दर्शन किए थे उसकी आकृति बाबा से बिल्कुल मिलती जुलती थी। उसने अति आदर सहित बाबा को प्रणाम किया और वहीं बैठे बैठे उन्हें निहारने लगी। उसका विनम्र स्वभाव देखकर बाबा अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपनी पद्धति के अनुसार वे एक तीसरे व्यक्ति को अपने अनोखे ढंग से एक कहानी सुनाने लगे। मेरे हाथ, पेट, शरीर तथा कमर में बहुत दिनों से दर्द हुआ करता था। मैंने अनेक उपचार किए, परंतु मुझे कोई लाभ न पहुंचा। मैं औषधियों से ऊब गया, क्योंकि मुझे उनमें कोई लाभ न हो रहा था। परंतु अब मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मेरी समस्त पीड़ाएं एकदम ही जाती रहीं। यद्यपि किसी का नाम नहीं लिया गया था, परंतु यह चर्चा स्वयं श्रीमती सपड़ेकर की थी। उसकी पीड़ा, जैसा कि बाबा ने कहा, सर्वथा मिट गई और वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। तब श्री सपड़ेकर दर्शन के लिए आगे बढ़े, परंतु उनका पूर्वक वचनों से ही स्वागत हुआ कि बाहर निकल जाओ। इस बार वे बहुत धैर्य और नम्रता धारण करके आए थे। उन्होंने कहा कि पिछले कर्मों के कारण ही बाबा मुझसे अप्रसन्न है और उन्होंने अपना चरित्र सुधारने का और बाबा से एकांत में भेंट करके अपने पिछले जन्मों की क्षमा मांगने का निश्चय किया। उन्होंने वैसा ही किया भी और अब उन्होंने अपना मस्तक उनके श्री चरणों पर रखा तो बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अभी सपड़ेकर उनके चरण दबाते हुए बैठे ही थे कि इतने में एक गडेरिन आई और बाबा की कमर दबाने लगी। तब वे सदैव की भांति एक बनिए की कहानी सुनाने लगे। जब उन्होंने उसके जीवन के अनेक परिवर्तन तथा उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु का हाल सुनाया तो सपड़ेकर को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जो कथा वे सुना रहे हैं वह तो मेरी ही है। उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि उनको मेरे जीवन की प्रत्येक बात का पता कैसे चल गया। अब उन्हें विदित हो गया कि बाबा अंतर्यामी है। यह विचार उनके मन में आया ही था कि गडेरिन से वार्तालाप चालू रखते हुए बाबा सपड़ेकर की ओर संकेत कर कहने लगे कि यह भला आदमी मुझ पर दोषारोपण करता है कि मैंने इसके पुत्र को मार डाला है। क्या मैं लोगों के बच्चों के प्राण हरण करता हूँ? फिर ये महाशय मस्जिद में आकर अब क्यों चीख पुकार मचाते हैं? अब मैं एक काम करूँगा, मैं उसी बालक को फिर से इसकी पत्नी के गर्भ में ला दूंगा। ऐसा कहकर बाबा ने अपना वदन हस्त सपड़ेकर के सिर पर रखा और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि ये चरण अधिक पुरातन तथा पवित्र है। जब तुम चिंता से मुक्त होकर मुझ पर पूरा विश्वास करोगे तभी तुम्हें अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। सपड़ेकर का हृदय गदगद हो उठा। तब अश्रुधारा से उनके चरण धोकर वे अपने निवास स्थान पर लौट आए और फिर पूजन की तैयारी कर नैवेद्य आदि लेकर वे सपत्नीक मस्जिद में आए। इसी प्रकार नित्य नैवेद्य चढ़ाते और बाबा से प्रसाद ग्रहण करते थे। मस्जिद में अपार भीड़ होते हुए भी वे वहां जाकर उन्हें बार बार नमस्कार करते थे। एक दूसरे से सिर टकराते देखकर बाबा ने उनसे कहा कि प्रेम तथा श्रद्धा द्वारा किया हुआ एक नमस्कार ही मुझे पर्याप्त है। उसी रात्रि को उन्हें चावड़ी का उत्सव देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्हें बाबा ने पांडुरंग के रूप में दर्शन दिए। जब वे दूसरे दिन वहां से प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने विचार किया कि पहले दक्षिणा में बाबा को 1 रुपया दूंगा। यदि उन्होंने और मांगे तो आविष्कार करने के बजाय 1 रुपया और भेंट में चढ़ा दूंगा। फिर भी यात्रा के लिए शेष द्रव्य राशि पर्याप्त होगी। जब उन्होंने मस्जिद जाकर बाबा को 1 रुपया दक्षिणा दी तब बाबा ने भी उनकी इच्छा मानकर 1 रुपया और मांगा। जब सपड़ेकर ने सहर्ष दे दिया तो बाबा ने भी उन्हें आशीर्वाद देकर कहा कि यह श्रीफल ले जाओ और इसे अपनी पत्नी की गोद में रखकर निश्चिंत होकर घर जाओ। उन्होंने वैसा ही किया और 1 वर्ष के पश्चात ही उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। 8 मास का शिशु लेकर वह दंपत्ति फिर शिरडी आए और बाबा के चरणों पर बालक को रखकर फिर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे साईनाथ, आपके ऋण हम किस प्रकार चुका सकेंगे। आपके श्री चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है। हम दोनों पर आप सदैव कृपा करते रहिएगा, क्योंकि हमारे मन में सोते जागते हर समय ना जाने क्या क्या संकल्प विकल्प उठा करते हैं। आपके भजन में ही हमारा मन लीन हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। उस पुत्र का नाम मुरलीधर रखा गया। बाद में उनके 2 पुत्र भास्कर और दिनकर और उत्पन्न हुए। अब वे सुख से रहने लगे। ओम साई राम।